अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। थोड़ी सर्दी बुखार, गला ख़राब चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अम्मी के घर से आने के बाद जो है रूटीन थोड़ा सा बहुत बिज़ी हो गया है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों जो हैं वो बीमार हैं, और तीसरा ये कि मेरी तितली भी बीमार है। तो बस सारा दिन उन्हीं के टेक केयर में गुजर जाता है। तो मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर के पास लेके जाना था, और वो डॉक्टर जहाँ पे है वो मेरे हस्बैंड का नानका है, तो हम वहाँ गए थे। और ये जो है मेरे हस्बैंड की खाला का घर है, और ये रात का टाइम वो खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके लिए व्लॉग बना लेती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। बना रही थी मेरे ख़्याल में वो चिकन कढ़ाई, लेकिन वो कढ़ाई में डालने से पहले जो है वो चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हैं, तो इस वजह से वो कढ़ाई में वो चिकन बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं रहता, क्रिस्पी क्रिस्पी सा रहता है और थोड़ा सा चेंज हो जाता है टेस्ट। और यहाँ पे जो है साथ में ही वो बना रही हैं चावल। तो चावल यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो कुकर में बनाते हैं, और शायद उनको पसंद है कुकर वाले चावलों का टेस्ट। और यहाँ पे हम सब किचन में ही थे, खाला भी थी और उनकी बेटियाँ और मैं, मेरी नंद, हम सब किचन में ही थे, बातें वगैरह कर रहे थे और थोड़ा टाइम पास हो रहा था। ये मैं आपको दिखा दूँ उनके बाहर घर का लुक, ये उनका सहन है, बरामदा है, और यहाँ पे जो है एक साइड पे जो है वो रूम्स है, और ये इनका होम टूर है। यहाँ पे ज़्यादातर घर जो है वो खुले होते हैं, एक साइड पे बरामदे और कमरे होते हैं, दूसरी साइड पे जो है वो सहन होता है। यहाँ पे आप आसानी से, उस साइड पे जो है इनका गैरेज है, और यहाँ पे आप आराम से जो है वो गाड़ी वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं। और ये इनके बरामदे का लुक है। 3 कमरे हैं मेरे ख्याल में, नीचे फ्लोर पे एक किचन है, एक स्टोर रूम है, एक गैराज है, और इसी तरह से ऊपर भी दूसरी स्टोरी पे भी इनका थोड़ा बहुत जो है वो इन्होंने अभी आबादी की है, मतलब 2 कमरे बनाए हैं। और यहाँ पे चिकन फ्राई करने के बाद ऑयल निकाल लिया, और बस फिर जो है दोबारा से उसमें ऑयल डाल के टमाटर वगैरह डाल के फ्राई करके और कढ़ाई सी तैयार की है। मेरे हस्बैंड का जो नानका है वो कालू ख़ान है, और यहाँ पे जो है उनके सारे जो नानके के रिश्ते हैं वो सब करीब करीब रहते हैं, मतलब मामू वगैरह जो हैं वो सब एक स्ट्रीट में रहते हैं, और खाला जो है वो बिल्कुल सड़क पार करके जो है उनका घर है। तो जब हम यहाँ आते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी अगर आप जाएँ ना, तो लोगों के घर में लाइक 10 मिनट भी आप गुजारे तो भी जो है अक्सर ऐसे घर होते हैं जो रह जाते हैं, हम नहीं जा पाते, तो बस फिर वो नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब आप हमारी तरफ नहीं आते और थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। तो बस इसी वजह से काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे सबको टाइम देना, क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं। तो मतलब जब आप जाते हैं किसी के घर तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और मतलब खुलूस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ के लोगों में एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। और जो हमारा लाइफस्टाइल है वहाँ पे इतना नहीं होता ना, जितना कि आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में से शरीक होते हैं। वहाँ पे तो आप को मतलब अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट है तो ही किसी के घर आया जाया जाता है, आप वैसे किसी के घर नहीं जा सकते, और अगर आप जाते भी हैं तो पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, और बहुत फॉर्मल सा इस तरह से होता है। जबकि यहाँ पे ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है, आपका जब दिल करता है आप चले जाते हैं किसी के घर, और आगे से वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि कैंट लाइफ के पहलू में नहीं आते, जो चीज़ें आपको सिर्फ गाँव में ही मिलती हैं। दूसरा ये कि कुछ लोगों में आदत होती है, जब आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं तो बस वो मेहमान ही बने रहते हैं, लाइक बिल्कुल एक जगह पे बैठ जाते हैं, हरकत वगैरह नहीं करते। लेकिन मुझ में और मेरी जो नंद है, और मतलब यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी बहन हो गई, हम सब ना, हम कहीं जाते हैं तो हमसे टिक के बैठा नहीं जाता, हम चले जाते हैं किचन में उनके साथ इधर। लाइक अगर आप कुछ नहीं भी करें ना तो भी उनके साथ किचन में रहना और उनसे बातचीत करना, थोड़ी बहुत हेल्प करा देना, जैसे प्लेट्स वगैरह उठा ली, सैलड वगैरह काट लिया, कुछ भी ना, छोटे छोटे से एक्शंस होते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को वाज़ह करते हैं कि आप किस किस्म के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी तरबियत कैसी है। या इस तरह मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही जाके फ्री हो जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन लोगों पे डालती हैं कि
आप किस तरह की फैमिली से आते हैं ना। तो देखते ही देखते जो है कढ़ाई भी रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत ये नज़र आ रही है। और वैसे ही मुझे इनका आइडिया अच्छा लगा, अगर आप कढ़ाई बनाने से पहले चिकन को थोड़ा-सा फ्राई कर लें, तो फिर वो जो है चिकन टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। आपको तो अंदाज़ा होगा कि चिकन जो है कितना जल्दी बोन छोड़ देता है। तो ये आइडिया बहुत बेहतर है कि आप थोड़ा-सा उसको फ्राई करें, फिर उसके बाद कढ़ाई में डालें, तो कढ़ाई भी खूबसूरत नज़र आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे एक बिज़ी घर में और बच्चे के साथ जो है वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, ये बात मैं हर बार कहती हूँ। अभी इस व्लॉग का वॉइस ओवर जो है मैं 2 टाइम्स में कर रही हूँ, आधा सुबह को किया था, अभी आधा जो है असर में कर रही हूँ, तो मतलब आपका वो टेम्पो ख़राब हो जाता है और फिर कुछ बातें जो उस टाइम ज़हन में चल रही होती हैं, वो इस टाइम आपके ज़हन से बिल्कुल निकल जाती हैं कि अब मैं क्या बात करूँ, क्या शेयर करूँ, क्या ना शेयर करूँ। तो एक टाइम पे वॉइस ओवर करना मेरे ख़्याल से जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि आपको एक ट्रैक मिला होता है, आप उसी ट्रैक पे बात करते रहते हैं और इस तरह आधा अधूरा करके आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो ख़ैर चलिए अब फिर से टेम्पो बनाते हैं और आपसे बात करते हैं। आप जो है इसी तरह से मटन या बीफ वग़ैरह जो है उसकी कढ़ाई आप अगर बना रहे हैं तो उनको पहले कुकर में गला लें और फिर थोड़े से तेल में उनको फ्राई करें और फिर जो है बाकी के इसके कढ़ाई के लिए टमाटर वग़ैरह जो है बनाकर जो है फिर आप कढ़ाई को फ्राई करें तो भी उसका टेस्ट थोड़ा कदर बेहतर आ जाता है। और इसमें जो है स्पाइसेस में सिर्फ नमक है और लाल मिर्च है, बाकी हरा धनिया है और ऑयल वग़ैरह, और इसमें कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स स्पाइसेस नहीं है। और साथ-साथ में जो है इन्होंने मटर पुलाव बनाया था और कुकर में इन्होंने बनाया था, तो मैं उसकी शक्ल भी आपको दिखा देती हूँ। और ये मटर पुलाव जो है हर किसी का बनाने का अपना तरीका होता है। मैं तो ज़ीरा और प्याज को फ्राई करके फिर उसमें चावल वगैरह डाल के पतीले में बनाती हूँ, जबकि यहाँ पे मोस्टली लोग कुकर में चावल खाना पसंद करते हैं। और कुकर के चावल में जो है वो थोड़ी-सी स्टिकीनेस होती है, जबकि आप जो हांडी में या पतीले में चावल बनाते हैं उसमें स्टिकीनेस नहीं होती। तो कुछ लोगों को स्टिकीनेस पसंद होती है, कुछ लोग को नहीं पसंद होती। तो आपको जिस तरह से पसंद है आप बिल्कुल उस तरह से बना सकते हैं। और ये बहुत मज़े के थे, खाला ने बहुत टेस्टी बनाए थे, इनके हाथ में भी बहुत जायका है। तो यहाँ चावल भी तैयार हो गए और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बीफ बनाया हुआ था, तो ये उन्होंने दस्तरख़्वान लगा दिया, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल, यहाँ पे कोई ज़्यादा चौंचले-शौंचले नहीं होते, सिंपल सिंपल लाइफ़ है यहाँ पे बहुत। और उसके बाद जो है ये हम आ गए हैं मेरे हस्बैंड के नानी के घर, मतलब नाना-नानी एक ही घर है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओरिजिनल नानका है उनका। तो ये मैं आपको घर दिखा दूँ इस तरह से। यहाँ पे मैंने जैसे आपके साथ प्रीवियसली शेयर किया था, यहाँ पे तकरीबन इसी तर्ज से घर होते हैं। बाहर जाली के दरवाज़े होते हैं, अंदर की तरफ और दरवाज़े होते हैं और बरामदा और आगे खुला सहन। और ये मैं शेयर कर रही हूँ उनका किचन। हर एक बंदा जो है उन्होंने अपने स्टाइल का किचन रखा हुआ है। ये जो है सबसे छोटे जो मामू हैं उन्होंने अभी-अभी जो है ये किचन कंस्ट्रक्ट करवाया है और बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत इसकी कलर स्कीम बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे अलमारी वगैरह भी उन्होंने साथ में रख दी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब भी, और तंदूर वगैरह भी। और ऊपर भी जो है डोर सी थी, तो उधर उन्होंने आगे दरवाजे लगा के जो है उसको कवर करा दिए, तो स्टोरेज की स्टोरेज हो गई आपकी। और किचन में ही सब कुछ हो जाता है अक्सर मेहमानों के लिए। अंदर बाहर होने से बेहतर है कि किचन में ही आप लोग सब कुछ रख लें। और यहाँ पे मैं आपको अपना थोड़ा-सा ड्रेस दिखा दूँ। ये ड्रेस जो है मुझे मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, और ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है। और उसके बाद जो है हम दूसरे मामू के घर चले गए, और बस यहाँ पे जो है असर की चाय का टाइम था, हमने चाय वगैरह पी और बस फिर उसके बाद हम अपने घर पे वापस आ गए। और बस हमारा एक ही दिन का ट्रिप था, लेकिन बहुत अच्छा गुज़रा, मज़ा आया बहुत। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये सब कुछ देख के अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।
शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह पामान।